Hello everyone, welcome back to the channel. So without wasting any time, let's get straight to the point. So अगर आप क्लास 10 CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो यू आर गोइंग टू गिव बोर्ड एग्ज़ाम्स नेक्स्ट ईयर. सो इस टाइम आपको काफ़ी प्रेशर फील हो रहा होगा बिकॉज ऑफ स्कूल टीचर्स, योर पेरेंट्स, यूट्यूबर्स एंड आपका खुद का भी प्रेशर होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पैनिक मत करो और जस्ट रिलैक्स एंड 10th आपकी बहुत स्मूथली जाएगी अगर आप कुछ पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखेंगे तो. सो पॉइंट नंबर 1 इज़ कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज़ द की. अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे लेकिन डेली पढ़ेंगे तो आपकी हैबिट बनेगी पढ़ने की और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके बोर्ड्स के टाइम. बिकॉज अगर आप एक दिन में 9-10 घंटे पढ़ लेते हैं और फिर आप अगले 3-4 दिन तक आपको मन नहीं करता है पढ़ने का और आप बुक खोल करके भी नहीं देख रहे हैं तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा. इससे अच्छा यह है कि आप 2-3 घंटे पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो. आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है थ्रू आउट द ईयर. अगर आप डेली पढ़ोगे तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी एंड आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, टीचर्स. सो आपको टीचर्स को बहुत ज़्यादा वाइजली चूज़ करना है. ऐसा नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट को 10-10 टीचर से पढ़ रहे हो. लेट्स सपोज आपने कोई चैप्टर लिया और आपने 5-6 अलग टीचर्स की वीडियो देख ली तो इससे आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा. सो ऐसा आपको नहीं करना है. इसलिए आप पहले टीचर्स डिसाइड करो. आप देखो आपको किसका पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, फिर आप उनको ही पूरे साल ब्लाइंडली फॉलो करो. इससे कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा और बहुत ज़्यादा स्मूथली आप पढ़ते रहोगे. जो भी वो पढ़ा रहे हैं आप पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. सो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है. नाउ द थर्ड पॉइंट, प्रीफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. अगर आप क्वांटिटी के पीछे भागोगे तो ऑब्वियसली क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी. एंड व्हाट आई मीन टू से इज़, अगर आप कोई एक चैप्टर 3 दिन में ख़त्म करते हैं लेकिन आप उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देख रहे हैं, NCERT रीड कर रहे हैं एंड PYQs कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है देन कंप्लीटिंग 1 चैप्टर इन अ डे. बिकॉज अगर आप एक ही दिन में 1 चैप्टर 2 चैप्टर कंप्लीट करोगे तो आपको उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप सिर्फ उनको ओवरव्यू कर रहे होगे. लेकिन अगर आप कुछ टाइम दे करके चैप्टर को करोगे तो आपका हर चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा. और अभी तो आपके पास में काफ़ी टाइम है बोर्ड एग्ज़ाम्स आने में तो आप अभी हर चैप्टर को बहुत डिटेल में कंप्लीट कर सकते हैं. सो प्लीज़ प्रीफर क्वालिटी. नाउ द फोर्थ पॉइंट विच इज़ बैकलॉग. सो आपको ट्राई करना है कि आपका कोई बैकलॉग ना बने. अगर आपने कोई बैच ले रखा है तो प्लीज़ आप लाइव लेक्चर्स को फॉलो करो या फिर नेक्स्ट डे रिकॉर्डेड देखो, लेकिन उनका बैकलॉग मत बनाओ. क्योंकि अगर आपका बैकलॉग बनना एक बार स्टार्ट हो गया तो वो 1 या 2 लेक्चर से कब 40 से 50 लेक्चर्स का बैकलॉग बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. और उससे बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेटेड नहीं जाओगे आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील होगा, बहुत ज़्यादा लो फील होगा और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. सो आप ट्राई करो कि साथ के साथ पढ़ते रहो. जो भी आपको आपकी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है या फिर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको घर आके साथ के साथ रिवाइज़ करो, NCERT रीड करो, एक बार खुद से रिकॉल करो. बुलेट पॉइंट्स बना करके लिखना है तो बुलेट पॉइंट बनाकर लिख कर देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उस टॉपिक की, लेकिन बैकलॉग मत बनाओ. द फिफ्थ पॉइंट विच इज़ डिस्ट्रैक्शंस. अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप सोशल मीडिया को बिल्कुल ही कट ऑफ कर दो, आप बिल्कुल कुछ मत देखो, रील्स स्क्रॉल मत करो. आप करो, आपके माइंड को भी रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत होती है, आपके माइंड को रेस्ट चाहिए होता है. और अगर आप कुछ रील स्क्रॉल कर लोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक लिमिट में. ऐसा नहीं है कि आप 3 से 4 घंटे तक रील ही स्क्रॉल कर रहे हो. आप एक टाइम सेट करो कि मुझे 1 घंटा रील स्क्रॉल करनी है एंड साथ में आप खेलने भी जाओ. ऐसा नहीं है कि आप बस पूरे दिन लगे हुए हो पढ़े जा रहे हो. इससे आपका माइंड बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा. सो आपको खेलने की भी ज़रूरत है. आप खेलने जाओ लेकिन हर चीज़ का एक टाइम टेबल बनाओ. पढ़ने का भी टाइम होना चाहिए, फ़ोन देखने का भी टाइम होना चाहिए एंड खेलने का भी टाइम होना चाहिए. अगर आप इस तरीके से टाइम टेबल बनाकर उसको अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको पूरी क्लास 10th में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. सो गाइस ट्रस्ट मी, क्लास 10th आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथली जाएगी अगर आप इन सभी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे. एंड
सो इन्जॉय, बिकॉज क्लास 10th ऑब्वियसली आपकी लास्ट क्लास होगी जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने फ्रेंड्स के साथ में इन्जॉय कर पाओगे, क्योंकि इसके बाद शायद आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाओगे. सो प्लीज़ एन्जॉय क्लास 10th एंड ऑल्सो focus on your studies. All the very best, and if you find this video informative, please like, share, subscribe. I'll see you in the next video. Bye bye.